नमस्कार। आज हम एक ऐसी कविता की दुनिया में चलेंगे जिसका संदेश, यकीन मानिए, जितना सीधा साधा है ना, उतना ही गहरा भी है। एक ऐसी आवाज जो पता नहीं कितने साल पहले उठी थी, पर आज आज शायद उसकी जरूरत सबसे ज्यादा है। तो चलिए मिलकर समझते हैं कि मत बांटो इंसान को ये सिर्फ कुछ शब्द क्यों नहीं है, बल्कि आज के दौर की एक बहुत बड़ी जरूरत है। पूरी कविता की शुरुआत और उसका अंत सब कुछ इसी एक लाइन पर टिका है। ये सिर्फ कविता का नाम नहीं है, ये तो उसका दिल है, उसकी आत्मा है। एक बहुत ही सीधी, सरल लेकिन दिल में उतर जाने वाली गुजारिश। तो इसे बस एक कविता की तरह नहीं देखना है, ये तो एक सीधी अपील है, एक ऐसी आवाज जो हर तरह की दीवार के खिलाफ उठ रही है और बस एक ही बात कह रही है, एक हो जाओ। कविता सबसे पहले उस समस्या की जड़ पकड़ती है जिसे हम शायद रोज ही देखते हैं, इंसानों की बनाई हुई दीवारें, उनकी खींची हुई लकीरें। कवि हमें एक आईना दिखाते हैं कि देखो, हमने अपनी ही दुनिया का क्या हाल कर दिया है, कैसे टुकड़ों में इसे बांट दिया है। और सवाल उठता है, ये बंटवारा शुरू कहाँ से होता है? कवि की नज़र में ये शुरू होता है हमारी आस्था से। वो कहते हैं, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को। जरा सोचिए इस बात को, हमने उस एक ताकत को भी बांट दिया जिसे हम सब एक मानते हैं, सबका मानते हैं। और जब भगवान ही बट गए तो फिर धरती और सागर की क्या बात है? हमने जमीन पर देशों की लकीरें खींच दी, समंदर में सरहदें बना दी। ये कविता हमें याद दिला रही है कि ये कुदरत किसी एक की नहीं है, ये तो हम सबकी साझी विरासत है। अच्छा, तो इन सब बंटवारों का नतीजा क्या हुआ? कवि के शब्दों में कहें तो नतीजा है एक गहरा अंधेरा और अकेलापन, एक ऐसी दुनिया जो जैसे अपनी उम्मीद ही खो बैठी हो। चलिए देखते हैं कैसे। कविता में एक लाइन है, अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है। इसका मतलब साफ है कि इंसानियत का जो असली मकसद है, शांति और एकता के साथ रहना, वो अभी भी हमसे बहुत बहुत दूर है। हमारा सफर जैसे अभी अधूरा है। जरा इस लाइन की खूबसूरती देखिए, हर दीपक मजबूर है। यहाँ दीपक का मतलब है हर इंसान के अंदर की अच्छाई, उसकी काबिलियत। लेकिन इस बटी हुई दुनिया में हर अच्छी कोशिश अकेली पड़कर मजबूर हो जाती है। सोचिए, एक अकेला दिया भला इतने बड़े अंधेरे को कैसे मिटा सकता है? और आखिर में कवि हमें इस बंटवारे की सबसे बड़ी और सबसे भयानक कीमत बताते हैं कि हम चाहे कितनी भी तरक्की कर लें, कुछ भी हासिल कर लें, पर अगर दिलों में प्यार ही नहीं बचा तो ये दुनिया एक जलते रेगिस्तान से ज्यादा कुछ भी नहीं है, एकदम सूनी और बेजान। लेकिन इतनी नाउमीदी भरी बातों के बाद भी ये कविता हमें अंधेरे में अकेला नहीं छोड़ती। यहीं से, इसी अंधेरे से उम्मीद की एक रोशनी निकलती है। कवि हमें एक रास्ता भी दिखाते हैं जिसकी बुनियाद सिर्फ दो चीजों पर टिकी है, प्यार और एकता। तो वो रास्ता है क्या? कविता में 3 बहुत सीधे से कदम बताए गए हैं। पहला, अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को। मतलब जहां जहां नफरत की जमीन सूख गई है, उसे प्यार से सींचना है। दूसरा, साथ उठे सब, अकेले अकेले नहीं, सबको मिलकर एक साथ खड़ा होना होगा। और तीसरा, सूरज का पैरा हो, मतलब ज्ञान और उम्मीद की रोशनी को इतना मजबूत कर देना है कि अंधेरा लौटकर आ ही न सके। अगर हम ये कदम उठा पाएं तो दुनिया कैसी दिखेगी? कविता आगे एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर बनाती है उस भविष्य की, एक ऐसी दुनिया जहां कोई बंटवारा ना हो, जहां हर तरफ बस खुशहाली हो। ये लाइन खुश रहने के हक की बात करती है। इसका सीधा सा मतलब है कि हर इंसान, चाहे वो कहीं भी हो, कैसा भी हो, एक अच्छी, उम्मीद से भरी जिंदगी का हकदार है। किसी भी आंगन को उदास रहने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। और उस खूबसूरत भविष्य की कल्पना यहाँ आकर पूरी होती है, जहाँ मौसम की मुस्कान को कोई रौंद नहीं पाएगा। ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ शांति और भाईचारा इतना मजबूत है कि कोई भी ताकत उसे छीन नहीं सकती। और आखिर में हम घूम फिर के उसी एक बात पर वापस आ जाते हैं जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ था। सारी उम्मीदें, सारे डर और सारे रास्ते, सब कुछ इसी एक सोच में आकर सिमट जाता है, इंसान को मत बांटो। तो सवाल ये नहीं है कि ये कविता कितनी पुरानी है, सवाल ये है कि आज भी ये कितनी सच्ची और कितनी जरूरी है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे आसपास जो दीवारें हैं, क्या वो सच में जरूरी हैं, या हमने उन्हें सिर्फ अपने मन में बना रखा है? इसी सवाल के साथ हम आज की बात खत्म करते हैं। सोचिए।